आखिरी 4 ओवर तक साउथ अफ्रीका जीत रही थी। Yes. अगर आप देखें तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना चाहिए उनके बॉलर्स को जसप्रीत और बुमराह। फिर क्लासन को, जिसने वाइट बॉल को चेज करके मैच उनके हाथ। और ये देखें शुरू में मेरा ख्याल है मैच की भी बात कर लें कि शुरू में जो टॉस हुआ था ना जी। उस पर आप देखें कि पहली दफ़ा शर्मा ने बारी लेने की कोशिश की है और उसको नज़र आ रहा था कि स्पिन विकेट है। हाँ। और मैं आप देखें कि और उसको मार्करम को भी आप क्रेडिट दें कि उसने पहले ओवर के बाद उसको भी समझ आ गई थी कि ये फास्ट बॉलर की विकेट नहीं है। उसने सेकंड ओवर महाराज को ले आए थे, महाराज ने 2 आउट कर दिए जी। मैच देखें बहुत दफ़ा चेंज हुआ है। मैं कहता हूं कि इससे अच्छा मैच हो ही नहीं सकता। पैसा वसूल मैच था ये, पैसा वसूल मैच था, इसमें कोई शक नहीं है। हर मोमेंट आपको मज़ा आया। अच्छा, इसमें मैंने आपको कहा था ना कि अटैक करना पड़ेगा जी। आज देखें कि फर्स्ट टाइम किसी टीम ने इंडिया पे अटैक किया है जी। शुरू से 2 आउट होने के बाद भी। अगर आप देखें कि स्पिनर पे उन्होंने अटैक किया है और इनको समझ नहीं आ रही थी स्पिनर, हालांकि इन्होंने कितनी अच्छी थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मगर जैसे ही उन्होंने अटैक किया तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम बॉल किधर करें। शुरू में भी अगर उनका तीसरा बैट्समैन अगर वो जो विकेट छोड़ के आउट हुआ है, उसका क्या नाम था, मुझे नाम भूला है, क्रिस्टन स्टब्स, वो अगर बोल्ड ना होता, वो उसकी अपनी गलती थी, विकेट ही छोड़ के उधर चला गया। हालांकि उसने बड़ा प्रेशर डाला हुआ था। 43 रन की उनकी पार्टनरशिप थी। इनको समझ नहीं आ रही थी। आप चूँकि वो वहाँ बिजी थे, पता नहीं मेरा ख्याल मैच देखा कि नहीं, मगर इनको समझ नहीं आ रही थी स्पिनर्स को कि हम बॉल किधर करें। तो मेरा ख्याल है कि जो अटैक करना था ना, मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम फुट मूवमेंट हमने देखी कि आपके पाँव भी चले और इंडिया को फर्स्ट टाइम मैंने अंडर प्रेशर देखा। इंडिया की टीम ने बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट जीता है, अनबीटन रहे हैं वो फाइनल तक। और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, इंजी भाई, हार्ट ब्रेक फॉर साउथ अफ्रीका। हमने देखा लास्ट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी इंडिया से शिकस्त उनको मिली थी और तब भी हमने बहुत जज्बाती मनाजिर देखे थे, प्लेयर्स की आंखों में आंसू थे और आज भी कुछ ऐसे ही मनाजिर थे। बहुत ही ज़बरदस्त गेम ऑफ क्रिकेट, फैंस बहुत खुश हैं, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इससे बेहतर गेम नहीं आप विटनेस कर सकते एक फाइनल के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा है साउथ अफ्रीकन्स के लिए। नहीं एक टाइम पे तो साउथ अफ्रीकन्स जितनी हार्ड वर्क करके आई थी ना, क्योंकि शुरू में जिस तरह उनके 2 आउट हो गए थे तो अब लग भी नहीं रहा था कि करीब जाएंगे। जिस तरह इंग्लैंड का मैच देख रहे थे ना सेमीफाइनल, मुझे इस तरह लग रहा था। लेकिन क्लासन की जो इनिंग्स थी या दूसरे ने जो छोटी डिकॉक ने भी अच्छा किया, तो ये T20 में आपके 5 विकेट हो और आपको 24 बॉलों पे 26 रन चाहिए हो, तो मेरे ख्याल में ये 80-20 का वो है। मेरा नहीं ख्याल कि जी साउथ अफ्रीकन इतना उनको फाइनल जीतने का इजी चांस उनको दोबारा कभी मिलेगा। जी, आज उन्होंने बहुत क्योंकि जी जो और उनका जो रोना है या वो जो चीज़ की है वो उनका बनता था क्योंकि जी रोना। दूसरे क्रेडिट ये जो इंडिया को जाता है वो रोहित शर्मा एंड कंपनी को जाता है क्योंकि जी उसने एक तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी की। आपने देखा पांड्या का लास्ट ओवर था और उसने ये चांस लिया था कि उसने बुमराह के और अर्शदीप सिंह के ना ओवर पहले कराए थे, उसने चांस लिया था। ये यॉर्कर नहीं मार सकता, ये या स्लोअर वन करते या शॉर्ट बॉल मारते और देना वो पहला भी छक्का हो सकता था, तो इनको वो मुश्किल हो सकती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये उसको रोहित शर्मा की कैप्टनसी को उसको करना चाहिए कि उसने लास्ट ओवर का नहीं देखा, उसने उस मोमेंट को देखा कि जी मैं मैच में वापसी किस तरह आ सकता हूँ। उसने फिर वही चांस लिया क्योंकि जी बुमराह को लेके आया, उसने वहाँ विकेट ली है, 6ठी विकेट गिरी है जी। और फिर अर्शदीप का ओवर था, उसने 4 रन दिए थे, उसने 3 रन दिए थे, तो वहाँ से वो मैच में वापसी आ गई कि जी जहाँ 24 बॉलों पे आपको 26 चाहिए था, 2 ओवरों में उन्होंने 6 रन दिए और आपको 12 बॉलों पे 20 आ गए और आपने एक बैट्समैन भी उनका आउट कर दिया, तो प्रेशर आपने ना उस पर डाल दिया। तो ये सारों की कारकर्दगी अपनी जगह पे है। रोहित शर्मा की कैप्टनसी को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने राइट मौके पे, जिस तरह अभी सलीम भाई ने बात की थी ना माकरम की, क्योंकि जी उसने एक फ़ौरन रीड कर लिया कि जी यहाँ मुझे स्पिनर्स लेके आने चाहिए, फास्ट बॉलर्स का कोई काम नहीं है। इस तरह इसने भी फ़ौरन रीड किया कि जी यहाँ मुझे आखिरी ओवर तक नहीं बुमराह को लेके जाना। उसने चांस लिया जिसमें वो कामयाब हो गया और इंडिया थ्रू आउट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, तो डिज़र्व करता था कि जीतने के लिए।
बड़ा अच्छा। बहुत एक बारीक सी लाइन थी जिसको क्रॉस करना था इन दोनों टीम्स ने, क्योंकि दोनों टीम्स के लिए ये टूर्नामेंट तो बहुत ही शानदार रहा है। अब जैसे हम बात करें कि साउथ अफ्रीका के लिए ये चांस था, मतलब हिस्ट्री में पहली दफ़ा आपने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है और इससे आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती थी। तो क्या आपको लगता है कि वो जसप्रीत बुमराह एक मेन डिफरेंस थे आज दोनों टीम्स के बीच में, कि जिस तरह वो आए और उन्होंने विकेट ली? देखिए उन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अर्शदीप ने, और उसने जो ओवर किए हैं मेरा ख्याल ये हालांकि कोई उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं किया। आप जो हो ना कोई रिवर्स स्विंग हुई है या उसने कोई एक्स्ट्रा पेस से बॉल की, सिर्फ लाइन पे बॉल की, और मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर खेले हैं। आखिरी ओवर जैसे ही आउट हुआ है ना क्लासन जी, उसके बाद वो आप देखें कि हालांकि मैंने बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम मेरा ख्याल 50 में से कभी एक आध मैच ऐसा आपको देखने के मिलेगा कि 24 बॉल पे 26 रन हों तो वो आप मैच आ जाएं, इवन 2 ओवर पड़े हों तो टीम मैच जीतती है। तो ये फर्स्ट टाइम वो इतने अंडर प्रेशर आ जाते हैं। ये देखें ना, हमेशा मैं कहता हूँ ये बेचारे इतने अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि वो उसकी जैसन की भी अगर आप इनिंग्स देखें ना बहुत सारी, तो बड़े छिक्के चुके मारता है, मगर वहाँ इतना अंडर प्रेशर था, फाइनल का प्रेशर इतना ज़्यादा था उससे कि वो सीधी बॉल नहीं उसे खेली। हालांकि बना हुआ मैच था, इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो करना ही नहीं आपने। इससे आसान तो मैच हो ही नहीं सकता। इवन आप बुमराह के भी ओवर्स में 4 सिंगल ही कर लेते, उसके 4 सिंगल कर लेते तो मैच बहुत फ़र्क पड़ सकता था। हालांकि एक चौका भी मिला है उसको एज लगने पे। नहीं, वो असल में जिस टाइम जाली सूरत हाल हो जाए ना, तो प्रेशर इंडियन टीम पे था। जो रोहित शर्मा उसको लेके आया बुमराह वगैरह को और आखिरी ओवर का उसने चांस उससे लिया जी, वो तो हार चुका हुआ था मैच। वो हार चुका के बाद तो वो अपना वो अब उसने मेन बॉलर लेके आके ना वो मैच के अंदर आना चाह रहे थे। सेम सूरत हाल ये हुई कि जिस तरह पाकिस्तान के साथ मैच था ना कि रिजवान आउट हुआ था, वो उस टाइम भी वो अपना मेन बॉलर लेके आया था ताकि हम आउट करके तो बीच में आए। यहाँ भी वही सूरत हाल थी क्योंकि उसने चांस लिया, ठीक है, और उसका चांस कामयाब हुआ और क्रेडिट बुमराह को देना चाहिए। मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में हरदीप ने भी 15-16 आउट किए हैं, इसने भी 15-16 आउट किए हैं, लेकिन इसने क्रूशल मौके पे और आज भी इसने कोई स्कोर नहीं दिया। तो मैं ये कहता कि जो ये था ना, इसने डिफरेंस है ना, अब मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि जी मैन ऑफ द सीरीज ये किसको देते हैं जी, ये बड़ा क्रूशल है जी। मगर हर्षदीप को भी अगर आप देखो ना, उसका पता नहीं चलता कि उसने आउट किया। उसने पहले ओवर में पहली विकेट उसने जो दिलवाई है जी, उसने स्टार्ट करवाया और उसका पता नहीं चलता कि ये किस किस्म के इसके आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और उसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अब हम आज जब देख रहे थे हमने कहा इसके 15 आउट कैसे हो गए जी। मतलब उसने भी इस टूर्नामेंट में ना बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। नो डाउट बुमराह ने तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर उनका है, पर ये छुपा हुआ बॉलर है जो चुप करके अपने काम इसने दिखाए हैं। और इसने लास्ट ओवर, सेकंड लास्ट ओवर भी जो किया है, मेरा ख्याल बहुत ही कमाल का ओवर किया उसने। इंडिया का